अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन 4 और आज एक नई रेसिपी के साथ हम फिर हाज़िर हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ तो इंशाल्लाह पसंद आ रही होंगी। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है इंशाल्लाह। और आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाकर खाइएगा। कोकोनट के आपने फ़वाइद तो बहुत सुने होंगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर हम इसको दूध में बनाकर खाएंगे तो ये हमारे लिए हमें ये डबल फ़ायदा देगा। अगर आपकी कमर में दर्द है, आपके सर में दर्द है या अगर आपके जिस्म में दर्द रहती है तो आप इसको ज़रूर 1 से 2 दफ़ा ज़रूर बनाकर खाएं। इंशाल्लाह आपको इसका जो फ़ायदा है वो नज़र आएगा। सबसे पहले हमने जो खोपरा है ये 4 से 5 अदद खोपरे ले लिए हैं, इसको हमने कश करना है। और इसके बाद हमने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर हम 2 किलो दूध लेंगे। फुल फैट मिल्क होना चाहिए। और उसी दूध के अंदर हमने इस खोपरे को सब पका लेना है। ये देखिए जी, अब हमने सॉस पैन में दूध ऐड कर दिया है और इसी दूध के अंदर हमने अपना जो खोपरा 4 से 5 अदद खोपरे हमने कश किए हुए हैं, ड्राई खोपरा, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, अब इसमें हमने चम्मच चलाते जाना है आहिस्ता आहिस्ता और इसको आपने मिक्स करते जाना है। फ्लेम जो हमने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो कि फ्लेम अगर हाई होगी तो जो दूध जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा और जो हमारा खोपरा है वो अच्छी तरह से नरम नहीं होगा। यकीन करें इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए, अब हमारा तकरीबन दूध आधा जो है वो ड्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर चम्मच से चलाते रहना है और इसको हमने इसी तरह पकाते जाना है और दूध हमने सारा इसके अंदर ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। हाँ जी, ये देखें जी, हमारा दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए। और 2 सब्ज़ इलायची डालने के बाद चीनी जो है वो आपने अपने हिसाब से लेनी है। चीनी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पूरी चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है कि इसी दूध ने भी अपना ऑयल छोड़ना है और खोपरे ने भी अपना ऑयल छोड़ देना है। तो उसी ऑयल के अंदर हमने इनको अच्छी तरह भूनकर हमने तैयार कर लेना है। ये देखिए जी, हमारा खोपरा तकरीबन भून के तैयार होने वाला है। ये देखिए, हमारा खोपरा पक चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। ये देखिए जी, ये ऊपर दूध की गुठलियाँ नज़र आ रही हैं खोपरे के अंदर और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी तैयार है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और फ़ायदे भी बहुत हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।